दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज। एक्चुअली यहाँ पर आपको भारत का परचम तो लहराता हुआ दिखाई देगा, लेकिन साथ में आप लोग ये भी जानेंगे कि अमेरिका सहित ये सारे पश्चिमी देश कितने ज्यादा दोगले हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, यूक्रेन के कपिल शर्मा द्वारा ये कहा गया कि भाई भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देने चाहिए अमेरिका ने और साथ में यूरोपियन देशों ने मिलकर, क्योंकि भारत लगातार रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है और इस वजह से रशियन इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। और ये बात सही भी है कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल को खरीद रहा है और इस समय रशिया का जो क्रूड ऑयल मार्केट है वो काफी ज्यादा निर्भर है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत जहां पर रशिया से पहले केवल 2% अपनी जरूरतों का क्रूड ऑयल खरीदा करता था, तो वो आज स्थिति 28% तक जा पहुंची है। और बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब भारत प्रतिदिन 1.27 मिलियन बैरल कच्चा तेल रशिया से खरीदते जा रहा है। इसके पीछे का कारण हम सभी जानते हैं कि रशिया के द्वारा काफी डिस्काउंटेड रेट पर भारत को ये ऑयल प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस वजह से भारत भी अपनी बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए इस रशियन तेल के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर हो चुका है और इन सब चीजों को लेकर किसी तरह की कोई समस्या न जाए, इसके लिए भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब को खुली छूट दे रखी है। हम सभी जानते हैं उन्होंने सभी वैश्विक मंचों पर भारत को किस हिसाब से डिफेंड किया है, यानी कच्चे तेल को लेकर अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन देश और वही यूक्रेन के कपिल शर्मा, उन्होंने तक भारत को टोका, लेकिन एक भी भारत ने नहीं सुनी और लगातार ये तेल खरीदते जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको यूरोपियन देशों और अमेरिका की जो कॉन्स्पिरेसी बीच में इसके बारे में बताता हूँ। ये जानकर आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे। देखिए, पहले तो ये दुनिया भर को ये कहते हैं कि रशिया से कच्चा तेल आप मत खरीदिए। इसके अतिरिक्त रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर ये लोग प्राइस कैप भी निर्धारित कर देते हैं कि चलिए कुछ भी हो जाए, आप खरीद ही रहे हैं मान लीजिए तो खरीद लीजिए, लेकिन आप उसी प्राइस के ऊपर खरीदिए जो हम लोगों ने कैप के तौर पर इम्पोज किया है। यानी मार्केट में चाहे कच्चे तेल की कीमत एक बैरल की 100 रुपए हो, लेकिन हम लोगों ने प्राइस कैप अगर लगा दिया है 45 रुपए का, तो आप 45 रुपए में ही ये ऑयल खरीदिए। और इन लोगों ने जो प्राइस कैप इम्पोज किया था, ये लोग चाह रहे थे कि दुनिया के ज्यादातर देश इसका पालन करें। लेकिन अब हम सभी लोग जानते हैं कि पूरा यूरोप एनर्जी के सोर्सेस के लिए रशिया के ऊपर निर्भर करता है और इस समय विंटर का मौसम चल रहा है, यानी ऊर्जा के जो उत्पाद हैं उनकी कई ज्यादा रिक्वायरमेंट यूरोप में इस समय मौजूद है। अब कोई और चीज होती तो इसका कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लिया जाता कि चलिए रशिया से न खरीद कर कहीं और से खरीद लेते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल की जहां पर बात आ जाती है तो कहीं और से आप इसका ऑप्शन नहीं तलाश सकते। अगर यूरोपियन देश मिडिल ईस्ट की तरफ भी मूव करते हैं तो इसमें उन्हें काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाएगी। रशिया चूंकि बगल में ही है तो काफी कम रेट्स पर ये क्रूड ऑयल वहां पर पहुंच जाता था। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की जिद की वजह से इन लोगों ने रशियन क्रूड ऑयल को खरीदने से दुनिया भर को रोका, खासकर भारत को भी रोका। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो बड़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत से अब ये लोग रशियन क्रूड ऑयल ही खरीद रहे हैं। जी हाँ, केवल उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बदल दी गई है, बाकी रशियन क्रूड ऑयल ही ये लोग भारत से लगातार खरीद रहे हैं और इतना खरीद रहे हैं कि पिछले कई सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। दरअसल डेटा इंटेलिजेंस फर्म क्लियर की तरफ से ये आंकड़े दिए गए हैं कि पिछले महीने अमेरिका को भारत ने लगभग 89 बैरल प्रतिदिन गैसोलीन और डीजल का निर्यात किया, जो लगभग पिछले 4 सालों में सबसे अधिक था। यानी पिछले 4 साल का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है और उस क्रूड ऑयल को और ज्यादा रिफाइंड करके उसके अलग अलग पदार्थ बनाकर अमेरिका को बेचे जा रहे हैं। अमेरिका को भी इस बात की जानकारी है कि ये रशियन क्रूड ऑयल से ही बना है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका भारत से खरीद रहा है। कारण केवल ये होता है कि कंटेनर्स के ऊपर मेड इन इंडिया का लेबल लग जाता है। अमेरिकन को बेवकूफ बनाया जा सकता है कि ये हम लोग इंडिया से खरीद रहे हैं, न कि रशिया से। इसके अतिरिक्त बात कीजिए अगर यूरोप की, तो कम सल्फर वाले डीजल का निर्यात भारत की तरफ से 1,72,000 बैरल किया गया है और यह आंकड़ा अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। यानी यहाँ पर भी हम लोगों ने लगभग 3 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये वही यूरोपियन संघ है जिसने अमेरिका के साथ मिलकर रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप इंपोज किए हैं और भारत को लगातार दबाने की कोशिश की गई कि आप रशिया से क्रूड ऑयल मत परचेस कीजिए। तो अब आप तेल के खेल को पूरी तरह से लगभग समझ चुके होंगे। ये लोग दाल चावल ना कहकर चावल दाल कह रहे हैं, बाकी अल्टीमेटली इनका पेट उसी चीज से भर रहा है। क्रूड ऑयल वगैरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको है उसकी पूर्ति केवल उसी चीज से हो सकती है। इसका अभी फिलहाल कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। यहाँ पर इन डेवलप्ड नेशंस को भी ये सोचना चाहिए कि जरूरी ऊर्जा के साधनों के ऊपर प्रतिबंध इंपोज करने से अच्छा ये होगा कि आप अपने उन कामों को फास्ट ट्रैक कर दें जो कि इनका विकल्प बन सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के काम जो आप कर रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए और ज्यादा प्रयास कीजिए। इन सब परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक कर दीजिए ताकि ये रशियन क्रूड ऑयल का ऑप्शन बन सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना रशिया से क्रूड ऑयल खरीदे आप अपना सर्वाइव कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।